स्टूडेंट आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मीडियम का क्या असर है कूलम फोर्स के ऊपर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। तो देखिए, हम दो केसेस में डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। पहला केस ये है कि दो चार्जेस है पड़े हुए हैं, लेकिन उनके दरम्यान में फ्री स्पेस है। उनके दरम्यान में फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। एयर को आप लोग फ्री स्पेस नहीं कह सकते। तो इस केस में जो कूलम फोर्स होगा उसको मैं कहता हूँ कि एफ फ्री। मैंने सिंपल एक नाम दे दिया, एफ फ्री। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब दोनों चार्जेस के दरम्यान में कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। और दूसरी सूरत हाल यह है कि दो चार्जेस के दरम्यान में मीडियम मौजूद है। ये Q1, ये Q2। अभी दरम्यान में कोई मीडियम मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। प्लास्टिक है, रबड़ है, माइका है, कुछ भी है। तो इस फोर्स को मैं कहता हूं एफ मीडियम। सही। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। मीडियम वाला ज्यादा होगा या फ्री स्पेस वाला ज्यादा होगा। चार्जेस को मैंने चेंज नहीं किया, उनके दौरान डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। सिर्फ ये है कि पहले चार्जेस के दौरान फ्री स्पेस था, अभी मीडियम आ गया। तो आ जाते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि एफ फ्री स्पेस को मैं किस तरह लिखूंगा। मैं लिखूंगा एफ फ्री स्पेस। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर इनके दौरान फासला है, और उसको क्वेश्चन नंबर में 1 नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। अभी आ जाते हैं नीचे वाले केस पे कि जब इनके दरमियान में वो होगा, मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो इसको मैं फोर्स को मैं क्या लिखूंगा। इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि याद रख लिया, यहाँ पे मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन आर आएगा लाजमी। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर। इसको साइड पे लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह लिख लिया। 1/एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दिया। सही है तक। अब याद रख ले कि आपको इक्वेशन 1 से पता चल रहा है। इक्वेशन 1 से पता चल रहा है कि ये चीज क्या है। ये जो चीज है ब्रैकेट में जो लिखी हुई है, ये फ्री स्पेस के बराबर है। एफ फ्री स्पेस के बराबर है, क्योंकि देखिए एफ फ्री स्पेस ये है और ये बिल्कुल बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एफ मीडियम जो है, एफ मीडियम जो है, एफ मीडियम जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ फ्री स्पेस। एफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर आएगा। सही। या इसको मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि एफ मीडियम जो है बराबर है एफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, मीडियम वाली या फ्री स्पेस वाली। आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है। तमाम मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो याद रख ले, अगर मैं इसको 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ये एफ मीडियम कम हो जाएगा। एफ मीडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ मीडियम जो है वो लेस देन एफ फ्री स्पेस है। दो चार्जेस के दरम्यान में अगर आप मीडियम रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम,
तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो लगने वाला फोर्स है उसको कम कर देगा। कितना कम करेगा वो डिपेंड करता है कि इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, जितनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्री जो एफ मीडियम फोर्स होगा वो कम होगा। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ वैल्यू से। तो देखिए फर्ज करें मैं कहता हूँ ये दो चार्जेस है Q1 Q2 और इनके दरम्यान में जो फोर्स मीडियम है फ्री स्पेस है और एफ फ्री स्पेस जो में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। कितनी है? 10 न्यूटन है। अब इन्हीं दो चार्जेस के दरम्यान में मैंने डायलेक्ट्रिक रख दिया, इनके दरम्यान डायलेक्ट्रिक रख दिया और डायलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है उस मटेरियल के लिए वो 2 है, वो 2 है। तो अभी मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इस मीडियम की मौजूदगी में फोर्स कितना है, इस मीडियम की मौजूदगी में फोर्स कितना है। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, एफ मीडियम बराबर एफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि एफ मीडियम बराबर एफ फ्री स्पेस 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है एफ मीडियम जो है वो आ जाएगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। और देखिए आपको नजर आ रहा है कि फ्री स्पेस में फोर्स 10 न्यूटन था लेकिन मीडियम के बाद कितना हो गया 5 न्यूटन। इसका मतलब है कि दो चार्जेस के दरम्यान में अगर आप मीडियम रखेंगे तो उन दो चार्जेस के दरम्यान जो लगने वाला कूलिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा और डिपेंड करेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। सही है तक? तो चले इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे।